हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज हमारी ये व्लॉग रहेगा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। तो आप लोगों को समझा दूँ हमारे जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और कैसे बचपन बीता और शादी हुई यहाँ तक के लिए मैं आपके लिए आप लोगों के पास शेयर करना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग। थैंक यू। मैं जब सबसे मतलब बचपन था मेरा, तो पापा मम्मी को बहुत मारते थे पहले, बहुत मारा करते थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी छोटे थे, मैं भी नहीं समझते थे इतना, हम उन्हें समझते कछु, हमें क्या पता बचपन बचपन में बच्चे कैसे होते हैं। सेम तैसे हम भी थे कभी। तो मम्मी को बहुत पापा मारते थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि एक बार घर से भी पापा ने मम्मी को निकाल दिया था। तो मैं मम्मी के पीछे पीछे मतलब जा रहे थे। तो बहुत ऐसा वो वक्त था जो नहीं भुला सकते हम। तो यही चलता रहा सब कुछ। तो मैं कुछ बड़े हुए, लगभग 5-6 साल के, तो मैं स्कूल जाने लगी। स्कूल से घर आते थे तो मतलब जब भी मैं मतलब किसी के साथ, मेरा रंग इतना दबा हुआ था कि मैं किसी के साथ खड़े हो जाएं तो हमेशा ये लोग यही कहते हैं हमारे साथ मत खड़े हो। एक हमारी बहन, मतलब बहन ही थी, जो मैं कहीं उनके साथ जाएं, कुछ भी करूं, मतलब जाते तो उनके साथ में ही थे, लेकिन वो हमेशा हमसे यही कहती थी मुझसे दूर रहा कर, मुझसे दूर रहा कर। तो हमेशा मैं उनसे दूर ही रहती थी। मतलब घर पे साथ में रहते थे, लेकिन जब भी कहीं रिश्तेदारी में जाते, क्योंकि मेरा रंग दबता था, मेरी बोलने की नेचर कुछ अलग थी। ये नेचर नहीं थी जो अभी है। नेचर कुछ अलग थे, तेज बोलना था और बहुत कुछ अलग था तब। तो यही था। तो जब भी हम स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, हम दोनों लोग जब भी स्कूल जाते, तो जब वो अपनी सहेलियों के साथ होती थी, तो पता है मुझसे कहती थी जब मैं अपनी सहेली के साथ हूँ तो मेरे पास मत आया कर। बेइज्जती होती थी उनकी, क्योंकि मेरा पहले तो रंग, कहीं कोई पूछे कि कौन है क्या है, तो मेरा रंग दबता था। दिखाएंगे अपने बचपन की फ़ोटो, बने रहिए वीडियो में। तो घर जाएंगे तब लेके आएंगे। तो ऐसे ही चलता रहा काफ़ी दिन तक। फिर बहुत, मतलब तुम्हें क्या बताऊँ, क्या हाँ कहाँ से कहानी शुरू हुई। ऐसे चलते चलते एक बार शादी हुई घर पे मेरी दीदी की। तो दीदी की शादी में मेरे पास इतना नहीं था, मतलब मैं कपड़े कहीं जाते थे तो मांग के पहनती थी। अपने अपने जो भी कपड़े होते थे वो मांग के पहना करते थे, अपने खुद के कपड़े नहीं होते थे मुझ पे। तो ये भी दिन बीते, कपड़े पहनते थे तो मांग के पहन के जाते थे कहीं रिश्तेदारी में। और मांगे के कपड़े ये भी हो जाता, अगर फट गए तो भैया दोबारा वो इंसान कपड़े नहीं देता था अपने। और ऐसा होता नहीं था फटे ना, सब पे फट जाते हैं कभी कभी। ये भी रहा, लेकिन दिन गुजरने में कोई समय नहीं लगता। पता नहीं कब किस्मत कहाँ ले जाए, कोई पता नहीं है। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। मैं जब भी दीदी घर पे गई शादी में, उनके ससुराल, कपड़े मांग के पहन के लेके गए, अचानक से फट गए। ये भी हुआ, फट गए। उन्होंने दोबारा कपड़े नहीं दिए। पहले तो वे लेके नहीं जाता। हुआ हमारी, मतलब हमारे 4 भाई हैं, तो उनकी शादी आती थी घर पे, मतलब देखने के लिए कि भाई चलो। हमें भी शौक, बहुत शौक था कि भाई मैं, मेरी भाभी आएंगे, सब लोग जाते हैं गोद वोद भरने, हम भी जाएंगे, मेरा भी एक शौक था। तो जब शायद पहले तो कपड़े नहीं होते थे इतने अच्छे, और फिर हम कई 7 भाई बहन हैं, तो फिर उतना ही हो पाता है। मम्मी किसके किसके लेंगी। अब कोई कमाने वाला तो है नहीं, कमाने वाला कोई ऐसा बड़ा हो तो मतलब अच्छे से रह लेते। फिर गांव देहात में तो तैसे ही रह पाते हैं,
सीधी सी बात। तो फिर भी होते थे, लेकिन मेरे बड़े पापा थे, वो सिलाई करते थे पहले, तो वो सिल देते थे हम लोगों के कपड़े, घर पे ही कपड़ा लेके। तो यहाँ तक चलता रहा। हमारी भाभी की शादी रुक गई, मतलब भैया की शादी रुक गई। भाभी को देखने का मन बहुत था मेरा, तो उनकी जब प्राइवेट दिखने गई, मैं बहुत रोई कि हम भी जाएंगे देखने, हम भी जाएंगे भाभी को देखने। लेकिन नहीं, कोई मुझे नहीं लेके गया, क्योंकि मेरा रंग भी देखता था, मुझे बोलने का तमीज़ भी नहीं था, तो मुझे कोई नहीं लेके गया। छोटे भाई की शादी हुई, तब भी हमारी जो बहन थी वो गई, पर मैं नहीं, मुझे कोई नहीं लेके गया। थे हम लोग बराबर के, बस 1 साल का फ़र्क था, वो बड़ी थी, हम छोटे, और हमें नहीं लेके गए। मैं बहुत रोई। मेरा भी एक हौसला था कि मैं मतलब अपनी भाभी को देखने जाऊं। हर किसी के सपना होता है कोई ना कोई, नहीं जा पाए। फिर जब गोद भरने का नंबर आया, कहते थे गोद भरी जाएगी, गोद भरी जाएगी, तब भी मुझे बहुत खुशी थी कि मैं भी अपनी भाभी की गोद भरने, कुछ नहीं तो गोद भरने जाएंगे, मतलब ये होता था। तो जब मेरे 2 भाइयों की शादी इकट्ठी हुई थी, मतलब बड़े की और उससे छोटे वाले की भाई की, दोनों लोगों की इकट्ठी शादी हुई थी, तो मतलब एक कुछ 2-3 दिन का ही फर्क था दोनों शादियों में, इकट्ठा हुआ था, तो इकट्ठे हर काम होते थे। तो हम भी सोचते थे, मुझे बहुत खुशी थी कि अपनी खुशी किसको बताएं, रो के भी बताएं तो भी कोई नहीं समझता था। मेरे नेचर ही कुछ ऐसी थी, कोई नहीं समझता था। मतलब मैं रहन सहन मेरा कुछ अलग अलग ही था। मतलब ना तो ढंग से रहते थे, ना कुछ ढंग से पहनते थे, ना कुछ ढंग से कुछ किया ही नहीं था मैंने अपनी लाइफ में। तो बहुत, मतलब ऐसे चलता रहा। एक बार जो हमारा बड़ा भाई है, उसके बहुत रोए, बहुत। तब भाभी को मतलब देखने गए थे, शायद तो गोद नहीं भर के आई थी भाभी की, देखने गए थे, उसके बाद लौट के आए। मेरा भी शौक था एक कि भाभी आएंगी घर पे। शादी हुई, दोनों भाइयों की भाभी आ गई। हमेशा खुशी रहती थी भाभी आने की। तो भाभी भी आ गई, ऐसे ऐसे पे चलता रहा। भाभी का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। हमारी 2 भाभी हैं, दोनों का तब अच्छा था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, दोनों लोगों का। मम्मी का भी अच्छा था, पापा का भी अच्छा होने लगा था, पापा का भी सही था। दिन बदलते रहे, चलता रहा ऐसे ही सब कुछ। फिर मेरी शादी का आया। मैं अपनी बुआ के घर पे आए थे एक बार घूमने के लिए, आखी बनी थी हमारे बुआ जी की, तो हम यहाँ आए थे। तो पापा लेके आए थे, पापा मुझसे बोल रहे थे चल घर पे चल, घर पे चल। मुझे यहाँ अच्छा लगता था, यहाँ रोड थी, गाड़ियाँ निकलती थी, तो मुझे यहाँ अच्छा लगता था। तो मैं यहाँ, पापा ने बोला भी था चलो घर पे चलो, पर मैं नहीं गए। यहाँ 15 दिन रुके। फिर जो भी इस टाइम मेरे हस्बैंड है, उनसे कुछ बातचीत होने लगी ऐसे ही। मेहंदी पे तब शुरुआत में मेहंदी लगा लेती थी सबसे ज़्यादा। तो ऐसी एक दिन कुछ कुछ बात हुई थी, तो इन्होंने कहा मेहंदी लगा दो मुझे। मैंने उस रात मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद पहले तो मैं इनसे बोलती नहीं थी, फिर थोड़ा थोड़ा बोलने लगी। जिस दिन घर जाने का नंबर आया, उस दिन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी बन चुकी थी। फिर मैं घर चले गए अपने। फिर
इन्होंने भी मोबाइल दे रखा था मुझे, घर पे जा गए थे एक बार, तो इन्होंने मोबाइल दे भेज दिया था घर पे। मम्मी के सामने इन्होंने मुझे मोबाइल दिया तो मैंने ले लिया। फिर वो मोबाइल चलाते चलाते इनसे बात भी करते रहे, चलाते भी रहे। सोचा कि शादी कर लूँ। एक बार मेले में गए थे, तो इनके साथ ही यहाँ से ही वहाँ गई थी मेले में गए तो इन्होंने कहा मेरा नाम डलवा ले अपने हाथ में, शादी करेंगे हम तुम दोनों। तो मतलब मैंने फिर नहीं समझ आया कुछ भी, मैंने अपना नाम हाथ में डलवा लिया इनके, और इन्होंने अपना डलवा लिया। फिर जब शादी का नंबर आया तो मैंने तो मम्मी से भी बोल दिया, मम्मी मुझे शादी वहीं करनी है, तो मम्मी भी मान गई और शादी मेरी करवा दी यहाँ। भाभी का भी आज भी नेचर अच्छा है, मम्मी का भी, भाभी का भी, सबका आज भी नेचर अच्छा है। हम ये नहीं कहते कोई बुरा होता है, अपने आप को देखो सबसे पहले, तब दूसरे के बारे में कुछ बोलो। इतना ही कहना चाहूँगी। मेरी शादी हो गई, सारी खुशियाँ मिल गई, बच्चे भी हो गए। अब तो 2 बच्चे हैं, बस इतनी फैमिली काफ़ी अच्छी है। और आज भी सारे लोग अच्छे हैं घर पे, और मुझे भी यहाँ अच्छा लगता है। मायके जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं हैं वहाँ पे, और आ जाते हैं। यहाँ अच्छा लगता है मुझे। तो शादी के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा हौसला बढ़ता है। आप लाइक करते हो, हौसला बढ़ता है कि हाँ चलो इतने लोगों ने लाइक सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ आप कर लिया करें। हमारे जीवन से जुड़ी कहानी शादी तक यहीं समाप्त होती है। आगे आगे लाइफ बीतेगी तो आपको मिलती रहेगी। जो भी लाइफ में चल रहा है मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ, आपको पास मिल रही है। नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी वीडियो पड़े आपके पास पहुँच जाए प्लीज़।